आखिर ऐसा कौन-सा कारण मेरा रहा कि मैंने कॉलिंग सिस्टम को छोड़कर ऑटोमेशन अपना लिया? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रीति शर्मा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर ऐसे क्या कारण मेरे रहे थे कि मैंने कॉलिंग सिस्टम जो था फॉरएवर में उसको मैंने छोड़ दिया और मैंने ऑटोमेशन को अपना लिया। तो फ्रेंड, ज़्यादा समय ना लेते हुए करती हूँ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट। और मैं चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम मेरे सामने आई, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं अपनी लाइफ में, वो प्रॉब्लम्स आप फेस ना करो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड, जो सबसे पहला जो मेरा कारण ये था कि जब मुझे वहाँ पे कॉलिंग जो सिस्टम दिया गया था उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी पहले 2cc। चलो 2cc मैंने इधर से उधर से अपने पैसे जमा करे और मैंने 2cc भी कर ली। लेकिन बात परेशानी अभी मेरी ख़त्म होने वाली नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि आगे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी करनी थी जो कि मेरे अपलाइन ने मुझे स्टार्टिंग में नहीं बताई थी। तो वो प्रॉब्लम जो आई थी मेरी सबसे पहले जो सामने आई थी वो आई थी लीड परचेज करना, कि मुझे वहाँ पे लीड परचेज करनी पड़ रही थी। वो भी 15 से 20 रुपए की लीड मिलती थी। जो फ्रेश लीड मिलती थी वो 20 रुपए की एक लीड मिलती थी और जो यूज़ की हुई मिलती थी वो 15 रुपए की एक लीड मिलती थी मुझे। और लीड को मैं आपको क्लियर कर दूं कि लीड किसे कहते हैं। लीड कहते हैं एक कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि एक व्यक्ति का एक कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है उसे लीड बोलते हैं। यानी कि एक व्यक्ति का नंबर मुझे जो मिलता था वो 20 रुपए में मिलता था और जो यूज़ की हुई जो लीड होती थी वो मुझे वहाँ पे 15 रुपए की मिलती थी। तो पर डे की कम से कम मुझे 30 से 40 जो कॉल करनी पड़ती थी और 30 से 40 लोगों की जो मुझे लीड खरीदनी पड़ती थी, करीब करीब मुझे 600-700 रुपए में पड़ जाती थी। यानी कि 2cc करने के बाद भी जो मेरा खर्चा था वो पर डे का 600-700 रुपए का आ रहा था। अब उसमें भी अपलाइन ने मुझसे बोल दिया कि क्या नाम है, मान लो 30 से 40 तुमने कॉल करी तो क्या 149 या 199 आपको नहीं मिलेगा? यदि आपको 2-3 लोगों ने भी 30 से 40 लोगों में ऐसे कर दिया, देन नेक्स्ट डे का जो आपका जो आप लीड परचेज कर रहे हो 600-700 रुपए की, तो वो जो लीड का खर्चा आपका निकल जाएगा। तो मैंने सोचा कि शायद ऐसा पॉसिबल हो जाए। बात तो सही है, 30 से 40 लोग में से कम एक तो 2-4 लोग तो ऐसे आएंगे जो मुझे 199 या 149 रुपीज़ देंगे। बट फ्रेंड्स, ऐसा मेरे साथ हुआ कि 30 से 40 लोगों में से भी 199 149 भी निकलवाना बहुत मुश्किल पड़ जाता था, जबकि मुझे अपने जेब से पैसे वो देने पड़ रहे थे। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम तो मेरे सामने इतनी वो थी परेशान करने वाली कि मैंने 2cc का खर्चा ही कैसे कैसे निकाला था और फिर पर डे का जो 600-700 रुपये का जो खर्चा पड़ा ये मुझे बिल्कुल तोड़ देने वाला था। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम मेरे सामने फेस की थी, मैंने ये की थी कि मैं एक जो जॉब वर्किंग हूँ, यानी कि स्कूल में मैं जॉब करती हूँ। तो मान लो मैं सुबह 7 बजे यहाँ से निकल जाती हूँ और फिर उसके बाद मैं 2-2:30 बजे तक घर आती हूँ। 2-2:30 बजे के बाद आके मैं अपनी चाय वगैरह बनाती थी, फ्रेश वगैरह होती थी। चाय बनाने के बाद भी कॉल करनी स्टार्ट करती थी। फ्रेंड, चाय भी मेरी ठंडी हो जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि जिन लोगों को टाइम देना है या फिर वेबिनार में ले जा करके बिठाना है तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो मैं चाय पीती पीती वो कॉल करती थी। फिर वहाँ पर क्या सिचुएशन मेरी ख़राब होती थी कि मान लो मैंने 2:30-3 बजे से भी कॉल करनी स्टार्ट करी, तो उसमें 30-40 लोगों को कॉल करने में कम से कम 4-5 तो मुझे बज ही जाते थे। और उसमें भी जो समय मैं देती थी उनको, जो बैठना चाहते थे वेबिनार में, तो मान लो किसी ने 5 बजे का समय दे दिया, किसी को 6 बजे का दे दिया, फिर 7 बजे का दे दिया, फिर 8 बजे का दे दिया, 9 बजे का दे दिया। तो ऐसे यानी कि 4-6 लोगों को जब का दे दिया, 4-6 लोगों को जब का दे दिया। तो इस तरीके से मैं उनको समय देती थी। और प्रॉब्लम जो मेरे सामने आती थी इसमें ये आती थी कि मान लो मैंने 4 बजे वाली पे 5 लोग बैठ गए, तो 5 बजे वाली पे मैंने 5 लोगों को बिठाया, तो उनको कॉल करके मुझे रिमाइंडर करना पड़ता था कि टाइम हो गया, आप अपनी जो उसे वेबिनार को अटेंड कर लो। फिर उसके बाद क्या होता था, 20 मिनट बाद मुझे उनका फॉलो अप लेना होता था। यानी कि मैंने 4 बजे 5 लोगों को बैठा दिया, 5 बजे मैं 5 लोगों को कॉल करी, फिर 5 लोगों का मैंने फॉलो अप लिया। इतने ही मुझे 6 बज गए इन्हीं बातों में। फिर 6 बजे वाले लोग बिठाए, फिर उनका फॉलो अप लिया, उन्हें रिमाइंडर कराया। फिर 7 बज गए, 7 बजे भी बिठाती थी, 8 बजे बिठाती। यानी कि मुझे बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए कोई भी समय नहीं मिलता था। फ्रेंड्स, घर में इतनी ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो गई कि मेरे घर वाले तो जो घर के लोग हैं वो तो इतना लड़ाई वगैरह करने लग गए कि सारा दिन इसी में लगी रहती है, सारा दिन इसी में लगी रहती है, तुझे काम है नहीं। यानी कि रोटी भी मैं बनाती थी तो कॉल करती थी, प्लान फॉलो अप करती थी। फिर रात को बज जाते थे 9 9:30, फिर अपलाइन का जो लिंक आ जाता था कि आपको ये जो ट्रेनिंग है
अब वो अटेंड करनी पड़ेगी। अब बताओ 9 बजे से उन्होंने ट्रेनिंग में बिठाया तो 9:30 तो वो ले गए, फिर उसके बाद जो उनसे ऊपर अपलाइन होते थे 11:30 बजे का समय वो देते थे, यानी कि 12:30 बजे तक, 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक मैं अपने ट्रेनिंग में बैठी रहती थी फ्रेंड्स। तो ऐसा होता था मेरा कॉलिंग सिस्टम। अब फ्रेंड्स आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कॉलिंग में, और जब मैं ऑटोमेशन में आई तो मुझे ये बेनिफिट हुआ, जब मैं वहाँ से ज़्यादा बिल्कुल परेशान हो गई, घर में ज़्यादा विवाद दंगे वगैरह हो गए, तो फिर मेरा वहाँ से मन हट गया। फिर मुझे एक वीडियो मिली थी यूट्यूब पे ऑटोमेशन के लिए, तो फिर मैंने वो ज़्यादा बेटर लगा। और फ्रेंड्स मैं बता नहीं सकती, अब मैं जितना मन करे उतना मैं काम करती हूँ, और मैं ना भी करूँ तब भी मेरा काम चलता रहता है। तो मैं अपने ऑटोमेशन में इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि एक तो मेरे पास टाइम मिलने लग गया है, टाइम फ्रीडम हो गई है, अपने मन से काम करती हूँ, ज़्यादा ट्रेनिंग का कोई बाउंडेशन नहीं है, अपना खजावी सिस्टम यहाँ से मुझे मिला हुआ है। वहाँ से मैं अपनी जो ट्रेनिंग वगैरह जब समय मिलता है तब मैं ट्रेनिंग लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेती हूँ। जब समय होता है, जैसे नाइट में फ्री होगी तो नाइट में ट्रेनिंग ले ली, मॉर्निंग में फ्री होगी कभी तो वहाँ से अपनी सीख लिया, स्किल्स सीख लिए अपने। तो ऐसे मैं ऑटोमेशन में काम करती हूँ और मैं यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। यदि आप भी फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप ऑटोमेशन से स्टार्ट करिए, कॉलिंग से बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कॉलिंग में परेशानियों के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। सक्सेस होने के लिए बहुत नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है कॉलिंग वालों को, और उससे पहले तो घर में ही वाद विवाद इतने हो जाते हैं कि शायद उस सक्सेस की आप खुशी भी सही से ना मना पाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं मनमुटाव भी हो जाएंगे आपके। तो और उससे पहले तो सक्सेस तो बाद में मिलेगी, उससे पहले तो बर्बादी मिलेगी आपको, क्योंकि आप डेली के 500-600 रुपए की जो परचेजिंग करेंगे ना लीड की, वो आपको तोड़ देगी बिल्कुल। और ऑटोमेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपके जो प्रोडक्ट है वो गूगल बिजनेस पर आपका स्टोर ओपन करवाया जाता है, वहाँ पे आप आसानी से अपने जो प्रोडक्ट है वो सेल कर देंगे। तो प्रोडक्ट सेल की भी ऑटोमेशन में कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी जो आप टीम बिल्ड की कहते हो वो तो आपके बन ही जाएगी, क्योंकि ऑटोमेशन में सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से अपनी जो टीम बिल्ड है वो कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑटोमेशन। तो फ्रेंड्स मेरी यही राय है कि यदि आप फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं और आगे काम करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेशन से करिए, ना कि कॉलिंग से, क्योंकि कॉलिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सॉल्व तो बिल्कुल नहीं होती है। सॉल्व होंगी तो वो ऑटोमेशन में होंगी। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे साथ भी फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं और आप जानकारी और भी लेना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट है, तो मेरे स्क्रीन पर आपको ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे जाकर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई 100% करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।